जीवन एक ऐसा सफर है जहां हमारे अच्छे या बुरे कर्म हमारे भाग्य को आकार देते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हम अपने कर्मों के परिणामों से बच सकते हैं, लेकिन कर्म का अपना एक तरीका होता है सब कुछ संतुलित करने का। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जानेंगे जिसने सोचा कि दौलत और ताकत उसे उसके गलत कामों से बचा सकते हैं, लेकिन आखिर में उसे यह गहरी सच्चाई समझ आई कि कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। आइए इस यात्रा में हमारे साथ चलें, जहां हम आत्म साक्षात्कार और प्रायश्चित की कहानी में उतरेंगे और जानेंगे कि हमारे कर्म हमें लौटकर जरूर मिलते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक धनी व्यक्ति रामलाल रहता था। रामलाल गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन उसके साथ ही सबसे घमंडी और स्वार्थी भी। वह हमेशा अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करता और गरीबों का मजाक उड़ाता। उसकी आदत थी कि वह हर किसी पर अपनी दौलत और ताकत का रौब दिखाता। लोग उसकी आदतों से परेशान थे, लेकिन उसकी ताकत के कारण किसी में भी उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। रामलाल ने कई बार दूसरों का हक मारा और अपने स्वार्थ के लिए गलत काम किए। उसके पास बहुत पैसा था, लेकिन दिल से वह गरीब था। एक दिन गांव में एक साधु आए और लोगों को धर्म और कर्म के महत्व के बारे में सिखाने लगे। साधु के प्रवचन से प्रभावित होकर गांव के लोग उनके पास सलाह लेने आने लगे। रामलाल ने भी साधु के बारे में सुना और सोचा, क्यों ना साधु को अपनी दौलत दिखाकर प्रभावित करूं। वह साधु के पास गया और अपने पैसों का घमंड दिखाते हुए बोला, महाराज, मेरे पास दौलत की कोई कमी नहीं है। मैं जो चाहता हूं हासिल कर लेता हूं। मुझे बताइए कि मुझे और क्या चाहिए। साधु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, असली धन दौलत नहीं, बल्कि अच्छे कर्म होते हैं। किसी भी इंसान का असली मूल्य उसके कर्मों से तय होता है और बुरे कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। समय आने पर तुम्हें भी अपने कर्मों का फल मिलेगा। रामलाल को साधु की बातों पर हंसी आ गई और उसने साधु की सलाह को मजाक में टाल दिया। समय बीतता गया और रामलाल अपने बुरे कर्मों में और गहराई तक डूबता गया। उसने कई गरीब किसानों से उनकी जमीन हड़प ली और दूसरों के साथ धोखा किया। उसकी सोच थी कि पैसा ही सब कुछ है और वह अपने पैसों से हर किसी को खरीद सकता है। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने करवट ली। सरकार ने गांव के सभी बड़े जमींदारों की जांच पड़ताल शुरू कर दी। रामलाल के पास कई गैर कानूनी संपत्तियां थीं जो उसने धोखे से हासिल की थीं। धीरे धीरे उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसके ऊपर कई मुकदमे चलने लगे। रामलाल की हालत इतनी खराब हो गई कि वह जिस घर में रहता था उसे भी छोड़ना पड़ा। गांव में लोग उसे अब तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी जिंदगी इस तरह कैसे बदल गई। रामलाल को एक एक करके अपने सभी गलत कर्म याद आने लगे। उसे वह दिन याद आया जब उसने साधु की बातों का मजाक उड़ाया था। उसे एहसास हुआ कि साधु ने सच ही कहा था, कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। अब उसे समझ आया कि दौलत ने उसे इंसान नहीं बनाया, बल्कि उसके बुरे कर्मों ने उसे समाज में नीचा दिखाया। रामलाल पूरी तरह टूट चुका था। अब उसके पास न दौलत थी न सम्मान। वह साधु को ढूंढने निकल पड़ा ताकि उनसे माफी मांग सके और अपने जीवन में सुधार कर सके। रामलाल ने साधु को खोज निकाला और उनके चरणों में गिर गया। उसने अपने किए सभी पापों के लिए माफी मांगी और कहा, महाराज, आपने सही कहा था कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मेरे बुरे कर्मों ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी। अब मैं अपने गलतियों के लिए पश्चाताप करना चाहता हूं। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने उसे उठाते हुए कहा, बेटा, भगवान हर किसी को दूसरा मौका देते हैं। तुम्हें अपने बुरे कर्मों का फल मिला, लेकिन अब तुम चाहो तो अपने अच्छे कर्मों से अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हो। दूसरों की मदद करो और सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। यही तुम्हारा असली प्रायश्चित होगा। रामलाल ने साधु की सलाह मानी और गांव लौटकर अपना जीवन सुधारने में लग गया। उसने अपनी बची खुची संपत्ति गांव के गरीबों में बांट दी। उनके लिए कुएं, स्कूल और धर्मशाला बनवाए। उसने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे फिर से समाज में सम्मान मिलने लगा। कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे अच्छे कर्म हों या बुरे, उनके परिणाम से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि समय आने पर वही हमारे साथ रहते हैं। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं।
कहानी हमें सिखाती है कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है। चाहे अच्छे कर्म हों या बुरे, उनके परिणाम से कोई बच नहीं सकता। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करें, क्योंकि समय आने पर वही हमारे साथ रहते हैं। कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसलिए सच्चाई, ईमानदारी और सेवा का मार्ग अपनाएं और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत करो। इसका अर्थ है कि हमें बिना किसी आसक्ति के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग करके केवल मेरी शरण में आओ। परमात्मा पर भरोसा रखकर कर्म करो और फल की चिंता छोड़ दो। योगः कर्मसु कौशलम। योग का अर्थ है कर्म में कुशलता। समझदारी से कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्म की प्रकृति को समझो, कर्मों की प्रकृति को जानो। हर कर्म का एक परिणाम होता है। जब हम इसे समझते हैं तो सही राह पर चलते हैं। कर्म का सिद्धांत कभी विफल नहीं होता। जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। हमारे कर्म हमेशा किसी न किसी रूप में वापस आते हैं। कर्म को तपस्या समझकर करो। अपने कार्यों को भक्ति समझकर करना ही सच्ची सेवा है। स्वार्थ रहित कर्म हमें बंधन से मुक्त करता है। जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है। यह ब्रह्मांड हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो वह अच्छा है। अध्याय 3 श्लोक 35। अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करें। ईर्ष्या या प्रतिस्पर्धा न करें। कर्म के बंधन से मुक्त रहो। कर्म के फल के प्रति आसक्ति से बचो। जब हम बिना स्वार्थ के कार्य करते हैं तो हमें सच्ची शांति मिलती है। प्रकृति कर्म का फल देती है। प्रकृति स्वयं हमारे कर्मों का फल देती है। यह ब्रह्मांड कर्म के सिद्धांत पर चलता है। कर्म फल से डरने की आवश्यकता नहीं। यदि हमारे इरादे पवित्र हैं तो फल अपने आप अनुकूल ही होगा, भले ही वह तुरंत न मिले। असत्य कर्म अंततः नष्ट होते हैं। झूठे कर्म अंत में विनाश का कारण बनते हैं। धोखे या हानि के इरादे से किया गया कर्म अंततः कष्ट ही देता है। ईश्वर ही कर्म फल का न्याय करता है। परमात्मा ही कर्म के फलों का वास्तविक निर्णायक है। ईश्वर का न्याय हर कर्म में निहित है। अहंकारहीन कर्म ही सच्चा कर्म है। जब हम बिना अहंकार के कार्य करते हैं तो हम सच्ची शांति प्राप्त करते हैं। स्वार्थ रहित कार्य सच्चा कर्म है। कर्म का फल तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। अच्छे और सही कर्म करो और उसके फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ईश्वर के नियम में विश्वास रखें और केवल अपने कर्मों पर ध्यान दें। इन विचारों से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि कर्म करना हमारा धर्म है और उसके फल को प्राप्त करना ब्रह्मांड का नियम। हमारे कर्म ही हमारे जीवन का मार्ग और परिणाम निर्धारित करते हैं। जीवन में हम जो भी कर्म करते हैं वे हमारे साथ एक अटूट बंधन बना लेते हैं। चाहे वह अच्छे कर्म हों या बुरे, उनका फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे कर्मों की शक्ति को कभी नजरअंदाज न करें। कर्म की सच्चाई यही है कि वह हमें वही लौटाता है जो हमने बोया है। इसलिए आइए अपने जीवन में ऐसे कर्म करें जो दूसरों के लिए लाभदायक हों और हमें भी शांति और संतोष प्रदान करें। याद रखें, कर्म का सिद्धांत कभी गलत नहीं होता, क्योंकि कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ता है। धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि इस कहानी ने आपके दिल को छुआ होगा और आपको जीवन में अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया होगा। जुड़े रहें हमारे साथ और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।